वेलकम टू आवर शो संगनीज फॉर टुडेज वुमेन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं ब्यूटी मेकओवर, हेल्थ टॉक और आपकी स्टाइल से जुड़ी कुछ टिप्स। इससे पहले कि हम शुरू करें अपना एपिसोड, आइए जानते हैं क्या है कुछ खास हमारे आज के एपिसोड में। गर्मी में त्वचा को नमी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए पानी और जूसेस खूब पिएं। ये आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट एंड शाइन बनाएगा। प्रोटीन के दूसरे भी सोर्सेज हैं, जैसे टोफू आता है आजकल, ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो एक तो हमने प्रोटीन की बात कर ली, दूसरी जो कि सिर्फ लड़कियों में नीड्स होती है, दैट इज आयरन। आप लाख की चूड़ियाँ भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेसिंग के साथ इस्तेमाल करें। ये आपको काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस लुक देगा और आप किसी भी पार्टी की शान बन सकती हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सेगमेंट की, जो है ब्यूटी मेकओवर के बारे में। इसमें हम आपको देते हैं ढेरों जानकारियां जिससे आप अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस कर पाएंगी। तो आइए जानते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के इस पहले सेगमेंट में। हुस्न की कशिश ऐसी कि देखते ही धड़कनें रुक जाएं। रूप का जादू ऐसा कि सभी का मन मचल जाए। जी हाँ, मौसम चाहे जो भी हो, आपकी ब्यूटी हमेशा शाइन करती रहे। आप हर पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखें, यही आपकी और हर महिला की ख्वाहिश होती है। तो इस स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास समर मेकअप की तैयारी, जिससे आपके स्किन और आपका मेकअप खराब ना हो। गर्मी में त्वचा को नमी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए पानी और जूसेस खूब पिएं। ये आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट एंड शाइन बनाएगा और आपको पसीना नहीं आएगा, जिससे आपका मेकअप भी देर तक बरकरार रहेगा। समर मेकअप में आप लाइट मेकअप ही ट्राई करते हैं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी नेचुरल टच मिलता है। पर याद रखें, आप इन समर्स में वाटरप्रूफ मेकअप अप्लाई करें। आप इस मौसम में आँखों के मेकअप का खास ख्याल रखें। जैसे इस सीजन में ब्रॉन्जर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, क्योंकि ये समर्स में आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देगा। बालों के लिए बाउंसी, हेयर के लिए ब्लो ड्राई करने का सीजन खत्म हो चुका है। इन समर्स में आप अपने बालों में स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको काफी खूबसूरत लुक देगा इस सीजन में। इसके अलावा आप मेसी हेयर स्टाइल, खास तौर से चोटी फैशन में इन करें और आप काफी क्लीन स्टाइल अपनाएं। आप देखेंगी आपका स्टाइल आपको काफी ग्रेसफुल देगा। और इसके अलावा आप हेयर स्टाइल में कर्ल लुक भी ले सकती हैं। आप लाइट मेकअप या नो मेकअप लुक भी अप्लाई कर सकती हैं और इस लुक के लिए आप सिर्फ कंसीलर अप्लाई करें और चाहें तो ग्लॉस या नेचुरल लिप कलर भी अप्लाई कर सकती हैं। पर्पल मेकअप इस बार ब्राइट मेकअप ट्रेंड होगा। ऐसे में ऑर्किड, लाइलैक और लैवेंडर शेड्स आपके मेकअप बैग में जरूर होना चाहिए। इस ट्रेंड को कैरी करने का सबसे कूल तरीका है आई शैडो, लेकिन लिप्स, नेल कलर्स पर भी इस कलर को यूज किया जा सकता है। समर सीजन स्किन केयर सीजन है, तो अपने स्किन सीरम्स, बॉडी क्रीम और प्राइमर्स तैयार रखें, ताकि आपका फेस हर वक्त ग्लो करे। आप मेकअप में ब्लश का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें आप ब्लश में ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करें जिससे फेस की ब्राइटनेस बढ़े, जैसे कूल, सॉफ्ट, लाइलॉक और पीच कलर्स वार्म स्किन टोन्स पर यूज करें, जो स्किन की ब्राइटनेस एंड ग्लो बढ़ाते हैं। आप नेल कलर्स में न्यूड पेस्टल शेड्स इस्तेमाल करें या व्हाइट नेल पॉलिश भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहेगी। व्हाइट बेस पर स्ट्राइप्स और यहाँ तक कि स्वारोस्की भी आप इस सीजन में अप्लाई कर सकती हैं। ये समर सीजन ट्रेंड में आपको काफी सूट करेगा। बेहतर होगा कि फाउंडेशन की जगह टिंटेड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि पसीने और गर्मी से फाउंडेशन मेल्ट हो जाता है। वो कहते हैं ना, सुंदरता किसी मौसम की मोहताज नहीं होती, बशर्ते कि आप उसे बनाए कैसे रखना चाहते हैं। आप इसके इफेक्ट को पाने के लिए अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह लेना ना भूलें और इस मौसम में आप भी बन जाइए मेकअप एक्सपर्ट और दिखिए ब्यूटी क्वीन। हम उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों से आप अपनी ब्यूटी को और ज्यादा एनहांस कर पाएंगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम आपको बता दें कि आप अपनी क्वेरीज या सजेशंस हम तक भेज सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in।
वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आप लाख की चूड़ियां भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेसिंग के साथ इस्तेमाल करें। ये आपको काफी ज्यादा ग्लैमरस लुक देगा और आप किसी भी पार्टी की शान बन सकती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है हेल्थ टॉक। इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे कैसे टीनेज लड़कियां करें अपनी हेल्थ का ख्याल और अपनी डाइट पे फोकस करके कैसे वो अपने आप को और हेल्दी रख पाएंगी। इस सेगमेंट के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि जैन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मैम। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि टीनेज एक ऐसी एज होती है जिसमें लड़कियों में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से वो अपनी डाइट कंट्रोल करके कैसे अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकती हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। जो टीनेज होती है इसमें हमारी बॉडी में काफ़ी सारे बदलाव होते हैं। हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, दैट इज़ फर्टिलिटी पीरियड स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो बॉडी जो होती है वो अपने आप को तैयार करती है फर्टिलिटी पीरियड के लिए। तो उसकी वजह से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार हमने देखा गया है कि मूड स्विंग्स आते हैं, बच्चियों का कंसंट्रेशन उतना नहीं होता पढ़ाई में या किसी भी काम करने में, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कई बार देखा गया है कि बच्चियों को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि टीनेज में आ सकती हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बच्चे डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। वीकनेस तो है ही, अगर हमारी डाइट और उनकी लाइफस्टाइल प्रॉपर ना हो, डाइट में पूरे न्यूट्रिएंट्स ना हो, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस, सर दुखना, कंसंट्रेशन का अभाव, ये सब कुछ भी हो सकता है। मैम, जैसे आपने फोकस किया कि डाइट कंट्रोल होनी चाहिए, डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि डाइट में हम ऐसी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें जिससे कि हम टीनेज में लड़कियों की हेल्थ को और ज़्यादा मेंटेन कर पाएँ, उन्हें और ज़्यादा हेल्दी रख पाएँ। देखिए, टीनेज में जैसे हमने डिस्कस किया, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। तो जो न्यूट्रिएंट नीड्स होती हैं वो इसी को ध्यान में रखते हुए रहती हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन। मैंने देखा है इस उम्र की जो बच्चियां होती है वो प्रोटीन का जो इंटेक है वो प्रॉपर नहीं करती है। आजकल मार्केट में बहुत सारे जंक फूड, फास्ट फूड अवेलेबल हैं और दे आर वेरी ईजी टू गेट। तो बच्चे यही करते हैं कि उनको खाते हैं, तो उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी होती है। बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, लाइक अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो लीन मीट हो गया, रेड मीट हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गई, और सोर्सेज फ्रॉम द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ हो गया, पनीर हो गया, होल मिल्क हो गया, और प्लांट सोर्सेज हैं, काफ़ी सारी तरह की दालें हो गई, बीन्स हो गए। तो कोशिश करें कि बच्चों की डाइट में ये चीज़ पक्का हो। और प्रोटीन के दूसरे भी सोर्सेज हैं, जैसे टोफू आता है आजकल, ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो एक तो हमने प्रोटीन की बात कर ली। दूसरी जो कि सिर्फ लड़कियों में नीड्स होती है, दैट इज़ आयरन। आयरन बहुत ज़्यादा नेसेसरी इसलिए है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आयरन का वेस्ट होता है। तो इसलिए उनकी डाइट इस तरह से हो कि वो आयरन से भरपूर हो। और आयरन के जो रिचेस्ट सोर्स हैं वो हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, काफ़ी सारे फ्रूट्स हो गए, पालक हो गया, एंड अगेन लीन मीट हो गई, रेड मीट हो गई। तो कोशिश करिए कि उनकी डाइट में ये भी शामिल हो। जो तीसरा न्यूट्रिएंट इस एज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम, क्योंकि एक तो बोन का फॉर्मेशन होता है इस उम्र में, और बोन के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हमारी डाइट में जो कैल्शियम है वो इतना नहीं रहता है। इस वजह से ज़्यादातर लेडीज़ 40 के बाद एक कंडीशन होती है ऑस्टियोपोरोसिस, वो फेस करती हैं। वीक बोन हो गई, बहुत जल्दी जल्दी बोन के फ्रैक्चर्स हो गए। कई बार कैल्शियम इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस की फीलिंग होती है। तो कोशिश करें कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी उनकी डाइट में शामिल हो। तीसरा न्यूट्रिएंट जो इस उम्र की बच्चियों के लिए ज़रूरी होता है वो होता है मैग्नीशियम। अगेन जो मैग्नीशियम होता है वो बोन के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो नर्वस सिस्टम की हेल्थ यानी कि ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम का स्पेशली गर्ल्स में एक बहुत बड़ा रोल है। वो रोल ये है कि मैग्नीशियम एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। सेरोटोनिन जो होता है उसको हम मूड हार्मोन भी कहते हैं। तो कई बार देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तो बच्चियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस की फीलिंग होती है। तो कोशिश करें कि उनकी डाइट ऐसी हो जो कि मैग्नीशियम से भरपूर हो। मैग्नीशियम जो है ज़्यादातर नट्स में और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे होता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल उनकी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है दैट इज़ विटामिन बी। कोशिश करें, अगेन ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, नट्स में होता है और साथ में बीन्स में होता है। तो ये आपकी डाइट में पूरा हो।
एक और न्यूट्रिएंट है पोटेशियम, जो कि इस उम्र की लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगेन इसका रोल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए आता है। कई बार देखा गया है कि इसकी कमी की वजह से बच्चियों में अगेन चिड़चिड़ाहट हो गई, बहुत ज़्यादा जी मचलाना, वीकनेस, इन सब की फीलिंग होती है। तो कोशिश करें, जैसे सोडियम जो है अगेन वो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है और फ्रूट्स में स्पेशली पपाया के अंदर होता है, तो कोशिश करें कि बच्चों की डाइट में ये ज़रूर हो। एक और चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट वो एजेंट होते हैं जो कि एजिंग रोकते हैं, तो बच्चों के लिए इनकी इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि ये सेल का डैमेज को बंद करते हैं। तो जितने भी, इनको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है कि जितने भी फ्रूट्स हो जाते हैं और वेजिटेबल्स हो जाते हैं अलग अलग कलर के, उनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सिंपली मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप एक दिन में एटलीस्ट 5 तरह के या तो फ्रूट्स या वेजिटेबल का सेवन करें। तो जितने भी तरह के एंटीऑक्सीडेंट हुए, बेसिकली विटामिन ई, विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन, वो आपको इस तरह की डाइट से मिल जाएंगे। मैम, जैसे हमने बात की कि लड़कियां इस एज में बहुत ज़्यादा जंक फूड पे फोकस करती हैं और इस एज में लड़कियां स्कूल गोइंग होती हैं, तो टिफ़िन, अगर प्रॉपर टिफ़िन नहीं ले गई, अपना लंच नहीं ले गई, तो वो जंक फूड खा के अपना पेट भरती हैं, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो आप बताइए कि कैसे टिफ़िन में वो अपने इस न्यूट्रिएंट्स को और वाइटामिन्स को ज़्यादा इंक्लूड करके अपने आप को हेल्दी रख पाएंगी? आपने बिल्कुल सही कहा। स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग जो लड़कियां होती हैं, बहुत आसान होता है जंक फूड और फास्ट फूड लेना, बहुत आसानी से अवेलेबल होता है और साथ में कैरी किया जा सकता है। तो बच्चे ज़्यादातर घर का खाना ना खा के उनके टेस्ट की वजह से जंक फूड और फास्ट फूड को प्रेफर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका कारण ये है कि जो जंक फूड होता है उसको जंक फूड इसीलिए कहा जाता है कि उसमें सिर्फ कैलोरी वैल्यू होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कैलोरी वैल्यू होने की वजह से और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से कई बार लड़कियों में वेट गेन की दिक्कत आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ध्यान हो वो घर के खाने की तरफ हो। तो जैसे आपने बोला टिफ़िन लेके जाती हैं, टिफ़िन ऐसा हो जो न्यूट्रिटिव हो और साथ में उनका जो उनकी भूख है उसको भी शांत करे। तो जैसे आप टिफ़िन ले गए तो उसके अंदर आपने एक बेसन का पूड़ा जिसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाया जा सकता है, अगेन बेसन का पूड़ा जिसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल डाल के और स्पाइसी सा बना के ले जाया जा सकता है। एक वेजिटेबल सैंडविच, टिफ़िन के अंदर सैंडविच ले जाया जा सकता है। जैसे 2 ब्रेड ले ली आपने, होल व्हीट ब्रेड या फिर ओट ब्रेड ले ली और उसके साथ जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसको मैश करके इस तरह का सैंडविच बनाया जा सकता है। इसमें आप कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करें तो आपका पेट भी भरेगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा होगी और वेट गेन की दिक्कत भी नहीं आएगी। इसी तरह से आप ओट भी ले जाया जा सकता है। लोग आजकल ओट का चीला या फिर ओट का पोहा बना के ले जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे टिफिन में ले जाई जा सकती है। मैम, यहाँ पे हमने बात की वेट गेन के बारे में, जिसमें हमने बहुत नोटिस किया कि टीनेज में लड़कियों में वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है जो वो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे पाती। तो ऐसे में वो क्या करें कि उनका वेट बहुत ज्यादा ना बढ़े और वो वैसे ही कॉन्फिडेंट रहें अपनी बॉडी में? तो इसमें उनको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सही बात करी आपने। आजकल टीनेज लड़कियों के अंदर और स्कूल गोइंग लड़कियों के अंदर जैसे कि एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा कमी है और साथ में उनके लाइफस्टाइल इतना इम्प्रॉपर है कि वेट गेन होता है। जंक फूड, फास्ट फूड अगेन बहुत इजीली अवेलेबल है और बच्चियां टेस्ट की वजह से उन्हीं को प्रेफर करती हैं। तो सबसे पहला चेंज तो ये होता है, आप छोटे छोटे चेंजेस करिए अपनी लाइफस्टाइल में। जैसे कि आप जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठिए और कोशिश करिए कि आप सिंपल वॉक ही ले लें, चाहे 15 मिनट्स जल्दी उठ के आप वॉक करें। और योगा का छोटे रेजिम जैसे कि आप सांस की एक्सरसाइज, कपालभाति हो गया और सूर्य नमस्कार हो गया, इनको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकती हैं। अगर आपको वेट गेन है और अगर आप वेट रिड्यूस करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि मॉर्निंग जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ी सी एक्सरसाइज आपने कर ली, उसके बाद कोशिश करें कि आप चाहे स्कूल जाती हो चाहे कॉलेज जाती हो, ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट जो है वो दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है और ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, पर उसकी कैलोरी वैल्यू कम हो। तो आपका जो वेट लॉस का जो रेजिम है वो मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट के अंदर आप क्या ले सकती हैं? जैसे आपने ओट्स ले लिए, ओट्स बहुत ही अच्छे, ज़्यादा फाइबर होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है और साथ में इसके अंदर फोर्टिफाइड मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं। तो ये एक काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड बनता है। या फिर आप कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क लिया जा सकता है। आप मॉर्निंग के नाश्ते को ऐसा रखिए जिसमें उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। जैसे आपने वेजिटेबल सैंडविच ले लिया या पोहा या उपमा ले लिया, कम ऑयल का। और वेट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट का जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि आपको भूखा नहीं रहना चाहिए, स्टार्वेशन नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लड़कियां जो मेरे पास आती हैं उनके दिमाग में ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि हम भूखे रह के पतले हो जाएंगे। देखिए, जब आप वेट रिड्यूस करती हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो हमेशा ज़्यादा रहनी चाहिए। और वो ज़्यादा तभी रहेगी जब आप एक हेल्दी रेजिम जिसमें एक्सरसाइज और प्लस एक हेल्दी डाइट हो उसी को शामिल करेंगे, तभी आप वेट रिड्यूस आराम से कर सकती हैं। और उसके बाद जैसे खाने की बात आई, फास्ट फूड, जंक फूड आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोशिश करिए कि अगर आप स्कूल भी जा रही हैं, कॉलेज भी जा रही हैं, तो अपना खाना कैरी करिए और अपना खाना घर का ही हो जिसमें ऑयल कम हो और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। इसी तरीके से कोशिश करिए कि हर 1.5 से 2 घंटे में आप हेल्दी स्नैकिंग करें। तो हेल्दी स्नैकिंग में आ गया जैसे आपने लइया चना ले लिया, या आपने एक फ्रूट ले लिया, या आपने सूप ले लिया, तो इस तरह से आपकी कैलोरी वैल्यू तो कम रहेगी और आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खाने की ज़्यादा रहेगी। मैम, अब हमारे दर्शकों को बताइए कुछ ऐसी होम टिप्स जिन्हें अपनाकर वो अपने आप को हेल्दी रख पाएं। देखिए, कई ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो कि आपकी BMR बढ़ाते हैं और वेट लॉस के अंदर भी उनका काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो सबसे पहले, जैसा कि सब बोलते हैं, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं कोशिश करिए कि 2 गिलास पानी, उसके अंदर एक नींबू और थोड़ा सा आधा चम्मच हनी डाल के लें। और उसके आधे घंटे के बाद जो कि गार्लिक होता है, लहसुन की पूरी 6 पॉट्स जो होती हैं उनको पानी के साथ उनका सेवन करें। 15 दिन सेवन करने के बाद ही आपको काफ़ी हद तक फ़र्क महसूस होगा। अब आइए बात करते हैं कुछ क्वेरीज की जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजी है। मैम, हमारी पहली क्वेरी है शिल्पा जी की तरफ से, जिनकी एज है 26 ईयर्स। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनका टमी उनके बॉडी के हिसाब से बहुत बाहर निकला हुआ है। उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया, उन्होंने एक्सरसाइजेस भी की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी कुछ हेल्प कीजिए। शिल्पा जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका टमी एरिया थोड़ा सा हैवी है, तो टमी एरिया के लिए पहली चीज़ ये होती है कि एरिया स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। आपने ये भी मेंशन किया कि एक्सरसाइज करने के बाद कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, तो दूसरी चीज़ ये होती है कि हम डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक को बोलते हैं और प्रोटीन का इंटेक हम कम करने के लिए बोलते हैं। तो प्रोटीन के इंटेक से मेरा मतलब है जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हो गए उसको आप कम करिए, और साथ में वेजिटेरियन प्लांट सोर्सेज जो हो गए, लाइक आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप काफ़ी सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी डाइट में शामिल करिए। मैम, हमारा अगला क्वेश्चन है नताशा जी की तरफ से, जो ये कहती हैं कि उनका 10 मंथ्स का एक बेबी है। उनकी बॉडी बहुत थिन है पर उनका टमी बहुत बाहर निकला हुआ है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? नताशा जी, जैसा कि आपने कहा कि आपका जो टमी एरिया है वो आपका प्रॉब्लम एरिया है, अगेन इसमें भी यही है, बेबी होने के बाद काफ़ी सारे हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। तो अगेन इसमें भी मैं यही रिकमेंड करूंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम खाइए। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम जो हो गए वो हैं लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, आपके फ्रूट्स हो गए, इनका सेवन करिए और 15 दिन के बाद आपको असर ज़रूर देखने को मिलेगा। मैम, हमारा अगला क्वेश्चन है साक्षी जी की तरफ से, जो ये चाहती हैं कि उनका 20 kgs वेट लॉस हो जाए इन 1 और 2 वीक। तो वो जानना चाहती हैं कि ये कैसे हो सकता है। साक्षी जी, किसी भी तरीके से किसी भी हेल्दी वे में इतना सारा वेट इतने कम टाइम में कम होना पॉसिबल नहीं है। आप कोशिश करिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट आप अपनाएं और ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स अपने वेट को कम करें। मैम, हमारे अगली क्वेरी आई है सपना जी की तरफ से, जिनकी 5'1" हाइट है, उनका वेट है 54 kgs और उनकी एज है 24 ईयर्स। वो ये जानना चाहती हैं कि उनका वेट कितना होना चाहिए इन इट्स प्रॉपर कंडीशन। सपना जी, जैसा कि आपने पूछा कि आपकी हाइट है 5'1" और आपका वेट है 54, तो हम आइडियल वेट जो देखते हैं वो हम BMI स्केल के हिसाब से देखते हैं। उसके हिसाब से आपकी BMI जो है अराउंड 24 है। तो ये जो आपकी BMI है ये नॉर्मल रेंज में है, एक हेल्दी रेंज में है। तो आप कोशिश करिए कि अपने वेट को इसी पे मेंटेन करके रखें। मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस। थैंक यू। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे और हम आपको बता दें कि आप अपनी क्वेरीज और सजेशंस हमसे शेयर कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून। आप लाख की चूड़ियां भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेसिंग के साथ इस्तेमाल करें। ये आपको काफी ज्यादा ग्लैमरस लुक देगा और आप किसी भी पार्टी की शान बन सकती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है स्टाइल बाजार। इसमें हम आपको बताएंगे खूब ढेर सारी स्टाइल टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप अपनी स्टाइल को और ज्यादा एनहांस कर पाएंगे।
स्टाइल बाजार के इस खास सेगमेंट में हम लाए हैं आपके लिए खास चूड़ी कंगन की बरसात, जिन्हें पहनकर आप बन जाएंगी रियल इंडियन ब्यूटी। आप बैंगल्स पहनकर बन जाती हैं कुछ खास ही स्टाइलिश गर्ल, और आप हर ड्रेसिंग के साथ कुछ खास तरह की बैंगल्स पहनना पसंद करती हैं, तो ये स्पेशल सेगमेंट आपके लिए है। आप जिस डिजाइन की ड्रेसिंग अपनाती हैं उसी तरह की चूड़ियां आपको मार्केट में मिल जाएगी। जैसे आप मारवाड़ी ड्रेसिंग करती हैं तो आपको मारवाड़ी चूड़ियां राजस्थानी डिजाइन की मिल जाएंगी। आप मोती कुंदन की चूड़ी भी किसी ओकेजन पर पहन सकती हैं। ये आपके हाथों की खूबसूरती के साथ आपके स्टाइल कैरी करने में मदद करता है। आप बड़ी जरकन स्टोन वाले कड़े किसी भी ड्रेसिंग के साथ पहन सकती हैं। ये खास खूबसूरती के लिए होते हैं और ये साथ ही आपको कई कलर के मार्केट में मिल जाते हैं। आप चूड़ियों का काफी शौक रखती हैं तो आप ब्रास मेटल की राजस्थानी पोंची की चूड़ियां व कंगन पहने। ये काफी मजबूती के साथ आपको काफी सुंदरता भी देते हैं। आप लाख की चूड़ियां भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेसिंग के साथ इस्तेमाल करें। ये आपको काफी ज्यादा ग्लैमरस लुक देगा और आप किसी भी पार्टी की शान बन सकती हैं। आप अगर स्टाइलिश चूड़ियां पहनती हैं तो आपकी ड्रेसिंग कैसी भी हो वो आपको काफी सूट करेगी। आप मेटल में, कांच में या जरकन ब्रास मेटल में कई तरह के काम वाली चूड़ियां पहन सकती हैं, जैसा कि आप देख ही रही हैं। आप सोने चांदी के भी कंगन खरीद सकती हैं। आप काफी सुंदर डिजाइन के कंगन के साथ चूड़ियां भी ट्राई कर सकती हैं। ये भी आपके स्टाइल में चार चांद लगाएंगी। आपको नए डिजाइन के कंगन सोने में ज्यादा स्टाइलिश मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख ही रही हैं। आपको राजस्थानी डिजाइन में काफी सुंदर कंगन मिल जाएंगे। आप सोने की डिजाइन चूड़ियां भी ट्राई कर सकती हैं। ये भी आपको काफी ट्रेडिशनल लुक देंगी। देर न करें, जल्दी ये डिजाइनर चूड़ियां पहनकर अपने हाथों को दे दें एक अनोखा नया रूप, जो आपकी ड्रेसिंग और आपको देगा एक परफेक्ट लुक के साथ साथ एक ग्लैमरस स्टाइल। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी स्टाइल टिप्स अपना के अपनी स्टाइल को और ज्यादा एनहांस कर पाएंगी और अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप कर पाएंगी। अब वक्त हो चला है शो को वाइंड अप करने का। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। मैं आपको बता दूं कि आप अपनी क्वेरीज, सजेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब वक्त हो चला है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए संगनी की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।